हेलो फ्रेंड, जय हिंद। तो आज का वीडियो जो है आप लोग ने देखे ही, वीडियो से पहले वाले वीडियो जो डाले कि राजा ब्लॉग ने अपनी माँ को कितने बेरहमी से मारा, उसका पूरे वीडियो हमने अपनी उनकी माँ की जो कहे हुए कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से बताएं। और आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रूफ यानी जिनको विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, वो कमेंट ऐसे से करें कि आपने मन ग्रंथ बातें कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ प्रूफ लेकर आए हैं इस वीडियो में। आज प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि राजा ब्लॉग ने अपनी माँ को कितने बेरहमी से मारा, और जो कि एक बेटा को ऐसा नहीं हो सकता है जो कि अपनी माँ को इतना बेरहमी से मारा। वो अपने स्तर से बिल्कुल खत्म करने की भावना से वो माँ को मारा, लेकिन वो माँ की माता रानी की दुआ है, आशीर्वाद था जो कि उस माँ को बचा लिया। उसके बाद पहले बता दे कि अभी उनकी माँ जो एकदम वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, बाय प्रूफ आपको दिखाएंगे। यकीन हो जाएगा, जो लड़का जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सही है कहानी या नहीं है, उन लोगों को सारे को इस वीडियो में यकीन कर देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। और बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। और पहले तो ये बता दें कि राजा ब्लॉग की जो माँ है, जिनकी इतनी बेरहमी से मारा गया और घर पे आए हैं, घर पे आने के बाद में उनकी इलाजरत हैं, जो कि इलाज अभी कंटिन्यू डॉक्टर से चल रहा। और उसके बाद जो बातचीत आज हुआ उसमें से एक्सरे वगैरह हुआ। एक्सरे में क्या निकला है, जो सीने का पसली होता है वो बिल्कुल एकदम हल्का सा लगा हुआ, टूटा कहीं दाखिल है, मतलब क्रैक किया। और डॉक्टर बोला कि इसे क्रैक कहते हैं। और उसके बाद इसके लिए आपको 2 मंथ की बेड रेस्ट की जरूरी है। और उसके बाद दवा वगैरह दिया है और कुछ पट्टी दिया है, जो कि वहां पे बोला कि वहां पे बैंडेज नहीं होता है, प्लास्टर नहीं होता, तो वहां पे एक पट्टी के रूप में आता है लगाने के लिए, जो कि बहुत कॉस्टली है वो पट्टी। और इनके पास पैसे नहीं है, स्पष्ट है कि इनके पास पैसे भी नहीं है। दवा तो किसी तरह से ले लिए हैं, पैसे इधर उधर करके, लेकिन पट्टी खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और अभी बातचीत हो रही थी, हम बोले ठीक है, हम आते हैं, देखते हैं। और पट्टी लेना इनको बहुत ही जरूरी, बिना पट्टी का वो नहीं ठीक होगा। डॉक्टर बोला कि अगर आप पट्टी नहीं लेते हैं तो दवा खाते रहिएगा तो आपका दर्द नॉर्मल रहेगा। जब दवा का अंश खत्म होगा तो दर्द से बेचैनी होगा और आपको आगे चल के बहुत ही खराबी होगा। इसलिए आपको हर हाल में पट्टी लेना होगा। तो पट्टी नहीं ले पा रहे हैं पैसे की अभाव से। और उसके बाद एक और उनके लाइफ में मोड़ आया है, अहम मोड़ है, जो कि राजा ब्लॉग ने इस तरह की घटना करके गया है। उसके लिए इनको झेलना पड़ा है, उनकी माता और पिता दोनों को। तो सबसे पहले तो वो इस तरह से परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनके पिताजी घर पे हैं, घर पे भी रहना हो तो घर पे आते जाते हैं। घर पे आए, उसके बाद कर्जदार जिनका ने कर्ज लेकर राजा भागा यहाँ से, जो कि माँ बाप ने अब कर्ज लाकर राजा को दिया। राजा अपनी माँ को मन में बहुत बहुत सारा सपने दिखाया कि हमें पैसा लाके दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप उस सपने को देकर माँ ने अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए कर्ज ला कर दिया। वो इंटरेस्ट पे 5% इंटरेस्ट के साथ वो कर्ज ला कर दिया। माँ के आशा था, पिता के आशा था, मेरा बेटा कमा रहा है पैसा, वो चुका देगा। वो लाके दे दिया। उसे क्या पता था कि बीच रास्ते में हमें इस तरह से छोड़कर चला जाएगा। तो बात हो गया यहाँ तो कर्ज वाला जो है कि उसके घर पे आया। घर पे आने के बाद पूरी धमकी, पूरी उल्टा पुल्टा बोला। उसकी पापा सुनता गया, आंख से आंसू आता रहा। और उसकी पार्टी को जो है पैसे लिया, उस पार्टी का बात सुनते गया, क्योंकि उनके पास मजबूरी है, कुछ बोल भी नहीं सकते। उससे पैसे लिए हैं और पैसे के एवज में वो बातें बोलता रहा। बहुत ही सारे बातें ऐसा बोल गया जो कि इनकी राजा का पापा का आंख से आंसू गिरता रहा। अगर हम वहां पे रहते तो आपको इस वीडियो को कैच करके दिखाते, लेकिन हम थे नहीं। जिस तरह से वो उनके पापा से बात हुई, रो रो कर बात किया और बोले कि इस तरह से घटना हुआ। और उसके बाद में वहां पे वो करते क्या, वो कर्ज वाले ने कहा कि आपको हर हाल में हमें पैसा देना होगा। तब पापा ने एक्सेप्ट किए हैं, संडे तक में कुछ पैसे हम दे देंगे। अब वो ये तो एक्सेप्ट कर लिए वहां पे, इसलिए कि उन्हें डर था कि अब हमारे साथ ये जो बदतमीजी इस तरह से कर रहा है, कहीं मारपीट ना कर दे। इसके वजह से वो अपने डर से वो वहां पे एक्सेप्ट कर लिए। अब वो सोच रहे हैं कि अब संडे आएगा तो मेरे साथ क्या होगा। इस तरह से एक तो पहला नंबर उनकी राजा का माँ जो है हॉस्पिटल में एडमिट, दूसरी तरह से उसके पापा जो हैं घर पे हैं। तो ये इस तरह से परेशानियां के साथ झेल रहे हैं। अब उनकी पापा की कहना है कि हम क्या करें, अब संडे से पहले हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे घर पे फिर आएगा, हमें बेइज्जती करेगा, हमें मारपीट भी करेगा। इस तरह से मेरे साथ वो कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका हमने पैसा लिए हैं, पैसा रखे हुए हैं।
तो अब वो सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या। हमसे तो ऐसे ऐसे बातें बोल गए कि बेटा अब क्या करें, हमारी लाइफ की अंतिम दिन लगता आ रहा है, ऐसे बोलकर और रोने लगे। तो हमको उनको बहुत संतुलना दिए, चलिए कोई बात नहीं, सारे मुसीबतें आता है, सब ठीक हो जाएगा। संघर्ष करना ही मनुष्य का लाइफ में। तो आप संघर्ष कीजिए, छोटी छोटी सी जब मुसीबतें आती है इस मुसीबत के साथ संघर्ष करना चाहिए, ना कि उसके साथ हिम्मत हारना चाहिए। बहुत सारा उसको संतुलना दिए, उनसे बातें किए। उसके बाद में वो कर्ज वाला बोला है कि अगर पैसे आपने नहीं देंगे संडे का दिन अगर आपने हमें पैसे नहीं देंगे तो एवज में जो कि वहां पे दो वो भी राजा का गाड़ी जो है, एक इससे पहले वाले मोटरसाइकिल था, एक स्कूटी लिया था जो कि किस्त पे ही वो स्कूटी है, दोनों गाड़ी हम उठाकर ले जाएंगे। अब उनकी पापा का डर है कि अगर हमने पैसा नहीं दिए संडे को तो ये गाड़ी उठाकर ले जाएगा, और श्योरली है कि पैसा तो वो नहीं दे पाएंगे। इसके लिए अब करे तो क्या, वो गुहार लगा रहे हैं। तो हम बोले, उनके कुछ सजेशन की दिए हैं बात को, जो कि ऐसे ऐसे कीजिए और कहीं ना कहीं वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई भी है तो इंसान ही है, आपकी बातों को समझेगा। आप अपने दुख को रखिए और दुख को रखने के बाद वो बात को समझेगा। उससे टाइम लीजिए कि जैसे हो हम धीरे धीरे आपको पैसे दे देंगे। आपका पैसे लिए तो आपका पैसे हम रखने नहीं जाएंगे। मेरे साथ ऐसे ऐसे परिस्थिति, ऐसे ऐसे मुसीबत है जो कि पूरे लोग देख रहा है, पूरे देश जान रहा है कि हम किस मुसीबत में हैं। और कहीं अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोज को देखते होंगे तो आप भी देख रहे होंगे कि हम किस मुसीबत में हैं। तो ऐसे करके उनको समझाएं कि इस तरह से आप बातें बोलिएगा। ऐसे कोशिश करेंगे कि अगर संडे का दिन हो तो हम भी आ जाएं और उस कर्ज वाले से हम भी बात करें और उनको कुछ ऐसे बातें कर जाएं ताकि उनको कुछ संतुलना दे कि भाई अभी इनको परेशान मत कीजिए, ये ऐसा ही परेशान है। ये सब बात हुई कर्ज के लेकर। इनके पापा इस तरह से परेशानी है, इनकी माँ की परेशानी तो आप लोग को हम दिखाई दिए। अब इतना होने के बाद में भाई, इतना होने के बाद में भी आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है। आप लोग को यह ऐसा लग रहा है जैसे कि राम वनवास गए थे तो सीता माँ जो हरण हुई थे उस समय की सीता माँ को अयोध्या वाले ने सब प्रूफ मांग लिया कि कैसे ये सती है, शुद्ध है, इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, क्योंकि रावण ने उठा कर ले गया। स्त्री किसी दूसरे के पास जाता है तो वो शुद्ध नहीं होता। इस तरह से ऐसा है कहानी है, हम इतनी बड़ी कहानी नहीं जानते। ऐसा ही आप लोग की भी मन में है कि हमें प्रूफ दीजिए। तो सीता माँ ने तो प्रूफ दिए, अपने समझ ही सकते अपनी लाइफ को खत्म करके। और इनका प्रूफ आपको 110% अगर प्रूफ लेना है तो हम उनके घर पे जाकर उनकी बातों से, उनकी मुंह से, उनकी वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां से आया है, जो कि थाना में जो कंप्लेन किया गया था उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग को यकीन हो जाएगा कि हाँ, राजा की माँ के साथ ऐसे ऐसे घटना हो रहा है और उसके बाद ऐसे परिस्थिति में राजा की माँ हैं। इससे पहले आप लोग का एक प्रूफ छोटी सी दे दे, जो कि बहराइच जहां पे राजा की ससुराल है, वहां के ही लोग मेरे वीडियो को देखकर कमेंट किए हैं कि हमने उस घर के बगल के हैं, वहां के आसपास के हैं, और उसके बाद उसकी माँ के साथ किस तरह से बेरहमी से मारा गया है, जो कि सभी मिलकर ने मारा है। सारे हमने अपने आंखों से देखा है। आई विटनेस एकदम प्रूफ के साथ वो बन रही है। जो भी है उसकी आईडी को हम शो नहीं करेंगे, इसलिए कि उसकी भी लाइफ है, वो भी गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ हम लड़ाने की कोशिश करें, तो उसकी आईडी को छुपा दिए हैं। और पूरे स्क्रीनशॉट उससे जो बातें हुई है उससे बातें का पूरी स्क्रीनशॉट आपको हम लगा दे रहे हैं, जो कि डिस्प्ले पे चल रहा है। और इस डिस्प्ले पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से वो लिख रहे हैं। इतना लिखने के बाद, उनसे इतना बातें होने के बाद स्क्रीन जो हम ये कमेंट देखे और कमेंट के पूरी अच्छी तरह से पढ़े। आप भी बिल्कुल पढ़ते रहिए, कमेंट को अच्छी तरह से पढ़े। और पढ़ने के बाद हमको लगा कि इनसे हमें कांटेक्ट करनी चाहिए, ताकि कुछ राजा की माँ को हेल्प हो, वहां के लोग से कुछ से जान पहचान हो तो कुछ हेल्प हो। तो हमने कांटेक्ट भी किए, प्लीज कांटेक्ट मी। लेकिन वो इस पे जवाब दिए कि आपने जो पूछना है हमसे, सारे प्रूफ के साथ बता रहे हैं हम दोस्तों, सारे प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, जो पूछना है हमसे पूछिए, वो सारे चीज हम बता सकते हैं। सारे ऑडियंस देख रहा है मेरा कमेंट्स को,
तो वहां पे से आपको सारे इस बात को प्रूफ के साथ विश्वास कर लेगा कि हाँ, इस जो कि अलग ऑडियंस कमेंट कर रहा है तो सारे ऑडियंस को प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन इस कमेंट को सारे ऑडियंस नहीं देख पाया, इसके लिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि सारे ऑडियंस देखे और प्रूफ के साथ विश्वास हो जाए कि हाँ, राजा की माँ के साथ ऐसे हुआ। इतना होने के बाद जब उससे सारा चीज बता दिया, उसके बाद में हम पूछे कि भाई अब तो इतना होने के बाद सारा चीज बता ही दिए, तो आप ये बताइए कि आपने जब देखे तो राजा की माँ को जब घर में ले जाता है, घर में ले जाकर अंदर बंद कर लेता है, उसके बाद उनके साथ मारपीट जब होने लगता है तो मारपीट करने में कौन कौन मारा? क्या राजा उसकी माँ की जो बेटा है वो बेटा सिर्फ मारा, बेटा बहू ही मारा कि और लोग मारा? तो इस कमेंट में देखिए क्या लिख रहे हैं, वो सारे फैमिली लोग मिलकर मारे। जो उनकी माँ ने बता रहे हैं बिल्कुल ये सही बता रहे, ये भी यही बात बता रहे हैं कि राजा और उसकी वाइफ के साथ साथ साला और सास साली सारे लोग मिलकर मारे। जो कि इनकी माँ भी इस तरह से ही बताए थे हमको कि सारे लोग आकर के हमें लूझ गया ऐसा, कोई डंटे से तो कोई बाल्टी से तो कोई कुर्सी से तो कोई लात से मारना शुरू किया। साफ समझ जाओ कि हमको खत्म करने की भावना से ही वो लोग था। तो दोस्तों इस तरह की जो है सारे बातें हम बताते हैं और आप लोग को यकीन नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें तो हम उतना फ्री है नहीं कि उसकी माँ के पास कंटिन्यू जा रहे हैं और कंटिन्यू जाकर सारे अपडेट आपको देते रहें। जो अपडेट हमें फोन से मिलता है वही अपडेट आप लोग को हम देते हैं और उस पर आप लोग को यकीन नहीं होता, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन हम तो कहेंगे यकीन कीजिए, जो भी हम बोलते हैं एक भी बातें जो कि अलग से हम नहीं बोलते हैं दोस्तों, सारे बातें जो सच होता है वही बोलते हैं और प्रूफ के साथ लाएंगे अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। जो भी मेरे इस चैनल को नए देख रहे हैं, इस तरह के अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग को भी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप लोग को बता दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यकीन और विश्वास हो कि हाँ, प्रूफ के साथ देखे कि हाँ, एक बेटे ने माँ के साथ कितने बेरहमी से पेश आता है, ताकि ऐसे बेटे जो हो समाज में उसे शर्म आए और शर्म आकर वो सुधरने की कोशिश करे, सुधर जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।